और ये वाला रेजिस्टेंस कितना है R। अब मैंने आपको क्या बताया था, जहां भी रेजिस्टेंस है वहां पे आपको करंट देना पड़ेगा। रेजिस्टेंस के साथ करंट बनाना है तो P वाले रेजिस्टेंस के साथ करंट कितना है I1, इस D वाले रेजिस्टेंस के साथ करंट कितना है IG, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं R वाले के साथ, तो R वाले के साथ जो रेजिस्टेंस है वो उसके लिए काम क्या करना है। तो लास्ट टाइम जो है वो हमने डिस्कस कर लिया था। पहला हमने डिस्कस करा था किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसने करंट के बारे में बात करी थी। दूसरा हमने पढ़ा था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सेकंड लॉ जो हमने पढ़ा था किसके ऊपर बेस्ड है वो पढ़ लिए थे। दूसरे इनके नाम क्या हैं, क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारी बातें जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब किरचॉफ्स लॉ के बेसिस पे अगला टॉपिक हमने पढ़ना है। काफी शानदार टॉपिक है, पेपर में आने के पूरे पूरे चांस होते हैं और कोई भी दिक्कत इसमें आपको महसूस नहीं होगी, प्रोवाइडेड कि आपने किरचॉफ्स लॉ को अच्छे से कर लिया है, ठीक है। बहुत आसान सा काम है। इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी हमारे पास आते हैं। 2 दिन का ये टॉपिक रहेगा, इसमें आपने ध्यान से समझना है कि काम करना क्या कुछ है, ठीक है। बोर्ड पे ध्यान देंगे, बस हेडिंग डाल लेंगे। पहले जो काम है सर वो हमने क्या करना है, व्हीट स्टोन ब्रिज। इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज नाम का टॉपिक जो है ना वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाला टॉपिक जो है वो क्या कहता है उस पर ध्यान से आपने गौर करनी है, ठीक है। अब ना सीक्वेंस में चीजें चलेंगी। सीक्वेंस में चीजें क्या चलेंगी, पहले आपने क्या पढ़ा, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ के बाद वाला जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। इसके बाद वाला टॉपिक है मीटर ब्रिज। तो किरचॉफ लॉ के ऊपर बेस्ड कौन है, व्हीटस्टोन ब्रिज, और व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड कौन है, मीटर ब्रिज। समझ आ गई बात। मतलब कि सीक्वेंस के वाइज जो काम ये हम पढ़ रहे होंगे कि सर काम जो है, कंसेप्ट जो है वो आपने पढ़ना क्या कुछ है, इस तरीके से चीजें जो है ना वो हमें गिवन है, करना क्या कुछ है उस पर ध्यान देंगे। हेडिंग डाल चुके हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, हमने टॉपिक पढ़ना है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब पहली बात तो आपको जो बिना पढ़ाई पता है वो क्या, इट इज बेस्ड ऑन किरचॉफ्स लॉ। ये किसके ऊपर बेस्ड रहेगा, किरचॉफ्स लॉ के ऊपर बेस्ड रहेगा, ठीक है। अब इसमें अगर मैं बात करता हूं तो ये व्हीटस्टोन जो है वो साइंटिस्ट का नाम है, और जो ये अरेंजमेंट है ये किसके जैसे दिखाई पड़ती है, ब्रिज जैसी दिखाई पड़ती है, इसलिए टॉपिक का नाम क्या पड़ गया, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। उतारना नहीं है, पहले चीजों को समझना है कि इट इज बेस्ड ऑन किरचॉफ्स लॉ। जो हमने किरचॉफ्स लॉ पढ़े हैं उन किरचॉफ्स लॉ के ऊपर ये बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन किरचॉफ्स लॉ। ये किरचॉफ्स लॉ के ऊपर बेस्ड जो है ना वो होती है, ठीक है। दिस अरेंजमेंट इज बेस्ड ऑन किरचॉफ्स लॉ। ये जो अरेंजमेंट है ये किरचॉफ लॉ के ऊपर बेस्ड है। पहला लॉ दूसरा लॉ उनके ऊपर ये काम करेगी, ठीक है। अगली जो बात है सर ये क्या है, इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाई, ये जो अरेंजमेंट थी ये डिस्कवर करी गई थी, डिस्कवर्ड बाई व्हीटस्टोन, ठीक है। फिजिस्ट जिनका नाम क्या था, व्हीटस्टोन, उन्होंने इसको डिस्कवर करा था, इसलिए नाम के आगे क्या लिखा हुआ है, उनके सम्मान में आपने क्या लिख रखा है, व्हीटस्टोन, ठीक है। और ये जो है स्ट्रक्चर जो इसका होगा, या रेजिस्टेंसेस आर अरेंज्ड, इसमें रेजिस्टेंस लगे होंगे और रेजिस्टेंस आर अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ ब्रिज। रेजिस्टेंसेस आर अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ ब्रिज। रेजिस्टेंस जो लगे हुए हैं वो किसके फॉर्मेट में लगे हुए हैं, ब्रिज के फॉर्मेट में। रेजिस्टेंसेस आर अरेंज, जो रेजिस्टेंस अरेंज कर रखे हैं वो किसके फॉर्मेट में कर रखे हैं, ब्रिज। ब्रिज का मतलब क्या होता है कि 2 एंड हैं उनको जोड़ना है, वो चीज जो है वो क्या बन जाती है, ब्रिज बन जाती है, ठीक है। तो 2 एंड्स जो हैं वो हम कनेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस के माध्यम से, जो स्ट्रक्चर जो है वो किसकी तरह रिसेंबल करता है, ब्रिज की तरह। इसलिए टॉपिक का नाम क्या पड़ गया, व्हीटस्टोन ब्रिज। 3 छोटी छोटी बातें बताई हैं वो क्लियर है आपको। बात नंबर 1 जो पता है सर, इट इज बेस्ड अपॉन किरचॉफ्स लॉ। अभी हम किरचॉफ लॉ का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होंगे। बात नंबर 2, इट वॉज डिस्कवर्ड बाई व्हीटस्टोन। किसने डिस्कवर करा इसको, व्हीटस्टोन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा। और ये जो स्ट्रक्चर है ये रिसेंबल करता है, किसकी तरह रिसेंबल करता है, ब्रिज के जैसा, इसलिए टॉपिक का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। ये बात, अब इस स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये जो एक एंड है वो हमारे पास ए है, और यहां पे इस तरीके से रेजिस्टेंस जो है वो हम लगाते हैं, ये एंड बी है। ए और बी के बीच में आपने रेजिस्टेंस लगा दिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ए और बी को जोड़ने के लिए क्या बना हुआ है, एक ब्रिज बना हुआ है, इसलिए टॉपिक का नाम क्या पड़ गया, व्हीटस्टोन ब्रिज। कितने रेजिस्टेंस लगे होते हैं सर, 4, एक पी क्यू आर और ये नाम क्या है, एस। पी क्यू आर एस आर द 4 रेजिस्टेंस, पी क्यू आर एस 4 रेजिस्टेंस है। चारों के चारों जो रेजिस्टेंस है वो ब्रिज के फॉर्मेट में लगा रखे हैं, ठीक है। इसमें 4 रेजिस्टेंस जो है वो अवेलेबल है, इनके बीच में एक डिवाइस लगा दिया जाता है, और वो जो डिवाइस है सर उसका नाम है गैल्वेनोमीटर। एक बीच में डिवाइस लगा दिया जिस डिवाइस का नाम क्या है, गैल्वेनोमीटर। व्हाट इज गैल्वेनोमीटर,
गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट और मेजर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। बहुत छोटा सा करंट है, उसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस काम आता है उसका नाम क्या है? गैल्वेनोमीटर होता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या है? एक डिवाइस है, बहुत छोटे से करंट को मेजर करने के काम आता है। सर करंट को मेजर करने वाला तो एमीटर है, पढ़ा है आपने कि करंट को मेजर जिससे किया जाता है उस डिवाइस का नाम क्या है? एमीटर। बेटा बहुत छोटा सा करंट है, उसको मेजर करने वाली डिवाइस का नाम क्या है? गैल्वेनोमीटर। जैसे लेंथ को मेजर करना है, स्केल लेते थे आप, ठीक है, 11th में फिर आपने क्या पढ़ा? वर्नियर कैलिपर। आपने क्या पढ़ा? वर्नियर कैलिपर। सर लेंथ को मेजर करना है, स्केल होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत छोटी लेंथ है, उसको मेजर करने के लिए हमने डिवाइस का नाम क्या रखा? वर्नियर कैलिपर। बहुत छोटा सा डायमीटर था तो आपने क्या पढ़ा था? स्क्रू गेज पढ़ा था। समझ आ रही है मेरी बात? कि सर लेंथ को मेजर करने वाला स्केल है, अपने फुटे से माप लेते हो ना लेंथ को, लेकिन वर्नियर कैलिपर क्यों यूज करा? क्योंकि जिस लेंथ को स्केल मेजर नहीं कर पाता उसको कौन मेजर कर पाता है? फिर वर्नियर कैलिपर कर पाता है। इसी तरीके से करंट को मापने वाला कौन? करंट को मापने वाले का नाम क्या है? एमीटर। लेकिन बहुत छोटा करंट, उसको हम किसकी हेल्प से मेजर कर सकते हैं? गैल्वेनोमीटर। तो ये जो डिवाइस है इसका नाम क्या है? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अगली जो बात है सर वो हमने यहाँ पे क्या करनी है कि इस डिवाइस में इस तरीके से यहाँ पे एक बैटरी का सोर्स लगा रखा है, एक की आपने कनेक्ट करी हुई है और इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया। ठीक है, हमने जो अभी तक पढ़ा है, हमने पढ़ना है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये जो अरेंजमेंट है इसको क्या कहा जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बेस्ड है, किसके ऊपर बेस्ड है? किरचॉफ लॉ। जो कल हमने लॉ पढ़े हैं उनके ऊपर ये बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन किरचॉफ्स लॉ। ये किरचॉफ्स लॉ के ऊपर बेस्ड है। अगला जो काम है सर वो हमने क्या करना है? व्हीटस्टोन ब्रिज में नाम दो अलग अलग हैं, एक व्हीटस्टोन और एक क्या है? ब्रिज। व्हीटस्टोन साइंटिस्ट का नाम है, ब्रिज क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है वो रिजेंबल कर रहा है। ए और बी को ज्वाइन करने के लिए एक रेजिस्टेंस का ब्रिज लगा हुआ है, इसलिए साथ में क्या वर्ड लगा हुआ है? ब्रिज लगा हुआ है। इसमें क्या है सर? इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस। 4 रेजिस्टेंस इसके अंदर हैं, एक का नाम पी क्यू आर एस, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रिज। 4 रेजिस्टेंस को ब्रिज के फॉर्मेट में लगा रखा है। पांचवा जो है सर वो हमारे पास क्या है? गैल्वेनोमीटर। 2 पॉइंट्स के बीच में आपने किसको लगा रखा है? गैल्वेनोमीटर। व्हाट इज अ गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर और डिटेक्ट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। बहुत छोटे से करंट को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। बैटरी और की से इसको जो है सर्किट को आपने कंप्लीट कर दिया। अब यहां पे एक नाम आएगा फॉर बैलेंस कंडीशन। किसके बारे में बात होगी? बैलेंस्ड कंडीशन। ये काम जो है वो आपसे बार बार पूछा जाएगा। फॉर बैलेंस्ड कंडीशन अगर हम काम करते हैं, किसके बारे में काम करते हैं? बैलेंस्ड कंडीशन के। ध्यान से समझेंगे चीजों को कि कंसेप्ट जो है वो आपने करना है क्या। एक नाम आएगा सर बैलेंस्ड कंडीशन। बैलेंस कंडीशन का क्या मतलब है? जब इस गैल्वेनोमीटर का करंट जो है वो किसके बराबर हो जाए? 0। कि आई का मतलब क्या है? करंट, और जी का मतलब क्या है? गैल्वेनोमीटर। कि बैलेंस कंडीशन के लिए गैल्वेनोमीटर का करंट कितना होगा? 0 के बराबर। आई का मतलब करंट है, जी का मतलब क्या है? गैल्वेनोमीटर। करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर अगर किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर हो जाए, इसको क्या कहा जाता है? बैलेंस कंडीशन। और जब ये आई जी 0 के बराबर होता है सर, उस टाइम पे P बाई क्यू इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? R बाई एस के। कि लेफ्ट वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई राइट वाला। P बाई क्यू किसके बराबर है? R डिवाइडेड बाई एस। ये बात जो है ना सर वो हमने पढ़नी है। या तो ऐसे समझ लो, जब P बाई क्यू किसके बराबर हो जाएगा? R बाई एस के, तो गैल्वेनोमीटर का करंट कितना आ जाता है? 0। या अगर गैल्वेनोमीटर का करंट 0 है तो P बाई क्यू किसके बराबर हो जाएगा? R बाई एस के बराबर। ये 2 काम जो है ना वो आपने पढ़ने हैं। यही काम जो है वो आपने पढ़ना है, यही बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल के दौरान तो इसी को ही पूछेगा आपसे। ठीक है, अब हम बोर्ड ओरिएंटेड काम करेंगे तो उसमें क्या करेंगे? इसकी डेरिवेशन कर रहे होंगे, ये चीज प्रूव करके देंगे। प्रैक्टिकल के दौरान आपसे क्या पूछा जाएगा? सबसे पहले मैंने आपको बताया है, आपसे पूछा जाएगा कि आप पढ़ के क्या आए हो। आपका जवाब क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें पूछा जाएगा कि किरचॉफ लॉ पढ़े हैं, कितने हैं? 2। पहले वाले का नाम किरचॉफ्स करंट लॉ, दूसरे वाले का नाम किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ को दूसरा नाम जंक्शन रूल, इसको दूसरा नाम लूप रूल। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिर इनके फॉर्मूले क्या होते हैं वो चीजें आपने पढ़ ली। फिर नेक्स्ट जो नाम है वो क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज। किसके ऊपर बेस्ड होता है? किरचॉफ लॉ के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट काम, व्हीटस्टोन नाम क्यों है? साइंटिस्ट की वजह से। ब्रिज नाम क्यों है? क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो लगे हुए हैं, किसकी वजह से? एक ब्रिज के फॉर्मेट में वो लगे हुए हैं, इसलिए नाम क्या बढ़ गया? व्हीटस्टोन ब्रिज। कितने रेजिस्टेंस है टोटल? टोटल तो 5 हैं। गैल्वेनोमीटर का भी रेजिस्टेंस होता है, गैल्वेनोमीटर को भी रेजिस्टेंस के तौर पे लिया जाएगा। वैसे जो स्पेशली हमने लगा रखे हैं वो कितने हैं? 4। P Q R S। क्या गैल्वेनोमीटर?
कोई भी डिवाइस जो लगेगा सर उसका खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। इनको ऐसे लगा रखा है, बैटरी से कनेक्शन है, ये क्या लगा रखी है, की लगा रखी है। अब हमें अगला काम क्या पता है, बैलेंस्ड कंडीशन। ये वर्ड बार बार यूज करा जाएगा, इसके बेसिस पे आपका एक प्रैक्टिकल भी है जो आप अपनी कॉपी में भी लिखोगे, फाइनल कॉपी में लिखोगे। काम जो सर वो क्या करना है, बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन का क्या मतलब है सर, कि जब इस गैल्वेनोमीटर का करंट किसके बराबर हो जाए, 0। करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, आई का मतलब क्या है करंट, जी का मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर का करंट अगर कितना हो जाए 0, तो लेफ्ट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई राइट, लेफ्ट डिवाइडेड बाई राइट, P बाई Q किसके बराबर होगा, R बाई S। ये जो कंडीशन है इसको क्या नाम दिया गया है, बैलेंस कंडीशन नाम दिया गया। समझ आ गई ये बात आपको, इतना काम उतारेंगे फिर इसको पढ़ेंगे हम। करें जल्दी, शाबाश। चलिए जी, ये काम हमने कर लिया। नेक्स्ट, अब इसको ना हमने प्रूव करना है, किसकी हेल्प से प्रूव करेंगे, किरचॉफ्स लॉ के हेल्प से। ठीक है, बड़ा बेसिक सा काम है, ध्यान से समझेंगे काम करना क्या कुछ है। कि इस तरीके से चीजें जो है सर वो हमारे पास हैं। चलिए, ये काम जो है ना सर वो हमने करना है। इस तरीके से हमारे पास डिवाइस था, 4 रेजिस्टेंसेस को आपने कनेक्ट कर रखा है। ध्यान से समझे बेटा बातों को, ये कंसेप्ट जो है ना वो आपको दिखा रखा है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये बैटरी है, और ये यहां पे जो है वो क्या लगा रखी है, की आपने लगा रखी है। ठीक है, अब काम जो है वो हमने करना क्या कुछ है, ये वाला रेजिस्टेंस P है, ये Q है, ये R, और ये नाम क्या है S। ये बैटरी का पोटेंशियल कितना है V, और यहां पे नाम जो है वो क्या है, की है। सही है सर, इतनी बातें जो है वो मुझे पता है। अब गौर करें, आपको और मुझे क्या पता है, ध्यान से समझेंगे कंसेप्ट को। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां से करंट कितना निकाल दिया, I। बोर्ड पे ध्यान दें सारे बच्चे, ये जो करंट है वो कितना है, I के बराबर है। यहां से करंट I आया, ये जो करंट है वो कितना है, I। यहां पे जो करंट है सर वो कितना है, I। इस करंट I को अब यहां पे जाके कितने रास्ते मिल रहे हैं, 2। ठीक है, 2 रास्ते मिल रहे हैं। अब आपको क्या पता है, आने वाला करंट क्या है, I, तो जाने वाला भी कितना होगा, टोटल I होगा। मान लो इसमें जो मैंने करंट भेजा वो भेज दिया I1, यहां पे करंट कितना भेज दिया, I1, तो यहां से कितना जाएगा, I माइनस का I1 जाएगा। I2 भी कह सकते हैं। कम वेरिएबल्स में अगर काम करना चाह रहे हैं तो काम क्या लिख लेंगे, I माइनस का I1। आने वाला कितना, I, जाने वाला भी टोटल कितना है, I, क्योंकि I1 में इसको जोड़ेंगे तो I1 से I1 कट गया तो रह कितना जाएगा, I रह जाएगा। समझ आ गई इतनी बात तो। अब यहां से ये करंट ऊपर की तरफ जो जा रहा है उसका नाम क्या है, I1। यहां पे जाके ये करंट जो है इसको मिलेगा। अब गैल्वेनोमीटर में जो करंट आ गया मान लो वो है IG। गैल्वेनोमीटर में करंट कितना आ गया, IG। ध्यान से समझे, बोर्ड पे ध्यान दे, ये करंट कितना जा रहा है, I1। ये I1 पहुंचा, यहां पे कितना चला गया, IG। इसमें अगर मैं बात करता हूं तो इसमें जो करंट है सर वो कितना हो जाएगा, I1 माइनस का IG। इसमें अगर हम बात करेंगे तो करंट कितना हो गया सर, I1 माइनस का IG। ये I1 आ रहा था, IG नीचे चला गया तो यहां पे कितना रह गया, I1 माइनस का IG रह गया। सही है इतनी बात। IG जो है सर वो नीचे आया, यहां तक कितना आ रहा है, IG। ये I माइनस I1 आ रहा है, ये IG आ रहा है, दोनों मिलेंगे, दोनों मिलेंगे तो इस पे दोबारा कितना बन जाएगा, I माइनस I1। ये इसका था, कितना और मिल गया इसमें, IG मिल गया, तो प्लस में क्या कर दिया, IG। ये नीचे आया, ये ऐसे I1 से I1 कट जाएगा, IG से IG, दोबारा कितना रह जाएगा, I। बैटरी ने कितना दिया था, I, दोबारा कितना मांग लिया, I। सही है, तो हमारा काम जो है वो ओके चल रहा है। दोबारा एक बार ध्यान से समझेंगे, तू मान जाएगा या मैं मनवाऊं तुझे। हफ्ते में एक दिन तो तू आता है और उसी दिन कलेश करता है। काम जो वो क्या करना है मेरे भाई, ध्यान से समझ कि काम जो वो क्या करना है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये कैसा है, नेगेटिव। इस पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला सर, ये करंट जो है वो निकला, यहां तक करंट कितना रहा, I, क्योंकि बट ही नहीं रहा था। आगे जाके इस बात पे ध्यान दें, ये समझ में आ गया तो सब कुछ डन है। यहां तक करंट कितना आ रहा है, I। यहां आने के बाद करंट बटना चाह रहा है, बटना चाह रहा है तो I1 कहां भेज दिया, ऊपर, तो बच कितना गया, I माइनस का I1। ये कहां आ जाएगा, नीचे। ये जो है ये कितना है, I1। यहां तक कितना चल रहा था, I1। अब यहां पे फिर बटना चाह रहा है तो IG कहां चला गया, नीचे, तो यहां कितना रह जाएगा, I1 माइनस का IG। ये बात भी सही लगी सर। यहां से नीचे उतर के कितना आ गया, IG। ये कितना आ रहा है, I1 माइनस IG, दोनों मिल गए तो कितना हो गया, I1 माइनस IG। कितना और मिल गया इसमें, IG मिल गया, ये बन गया। ये I1 था, IG निकल गया तो क्या रह गया, I1 माइनस IG। ये दोनों मिलेंगे दोबारा, यहां पे कितना बन जाएगा, I। ये आपने कौन सा लो लगाया है यहाँ पे, किरचॉफ्स करंट लो, फर्स्ट लो लगाया है यहाँ पे आपने। फर्स्ट लो ने क्या कहा है कि जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट चला जाएगा किसी भी जंक्शन पे, नेट जो आंसर है सर वो कितना रहेगा, 0। मैं एक बार दोबारा बता दूं, इस बात को समझ आ गई है।
बता दें एक बार, है ना। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां से करंट कितना आया आई, आई करंट आया, आई करंट आया, यहां तक करंट कितना रहा आई। यहां के करंट को बटना है, करंट को अगर बटना है तो सर क्या हो जाएगा, I1 कहां चला गया ऊपर, और यहां पे कितना रह गया I माइनस का I1। ओके सर, इतनी बात। तो ये I1 ऊपर की तरफ जा रहा था, फिर जाके बटना है, तो यहां कितना रह गया IG, IG गया तो कितना रह गया I1 माइनस का IG। ये बात भी ठीक है सर। ये IG नीचे उतर के आ रहा है, I माइनस I1 आ रहा है, दोनों मिले तो कितना हो गया I माइनस I1, IG और मिल गया तो कितना हो गया प्लस का IG। ये दोनों मिलेंगे, दोबारा आंसर कितना कर देंगे I कर देंगे। समझ आ गई ये बात आपको, ठीक है। ये तो अभी तक तो कौन सा लो लगाया है आपने, किरचॉफ्स करंट लो, पहला लो लगाया है, अब दूसरा भी लगाएंगे। पहले इतने वाले काम में ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लें। कोशिश करें कि जब आप ये डायग्राम बनाएं तो थोड़ा ठीक ठाक सा बड़ा सा डायग्राम बनाएं, ताकि चीजें आपको अलग अलग से दिखाई दें। हाँ बेटा पूछो। I माइनस I1 जो था ये नीचे आ गया, ठीक है। अच्छा, काम जो है वो क्या हो रहा है कि इसमें से ये IG जो है ना वो नीचे की तरफ आ रहा है, ये IG आ रहा है। कर क्या सकते हैं, सुने भाई ध्यान से, एक अच्छा सवाल है कि आप क्या कर सकते हैं, आप नीचे से अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहें, आप IG को कहां भेज दो ऊपर, तो यहां पे माइनस का IG हो जाएगा, ऊपर जाके वो क्या हो जाएगा प्लस IG, तो दोबारा भी कैंसिल होकर आंसर कितना आ जाएगा I आ जाएगा। यही कह रहे हो ना आप कि इसको नीचे की तरफ ले आओ, पहले नीचे की तरफ लाने के बाद IG ऊपर भेज दो, और यहाँ पे जो है वो कम हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा तो IG ऊपर जाएगा, तो ये इसमें क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ऊपर प्लस हो जाएगा तो नीचे क्या हो जाएगा माइनस। आंसर तब भी क्या रहेगा सेम, दोनों साइड से कैसे होगा। अच्छा, करंट ऐसे बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना, एक तरफ से करो। यहां से IG जो है, अगर यहां से IG ऊपर भेज रहे हो तो वहां प्लस हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। दोनों तरफ से कैसे भेज सकते हैं बेटा, करंट तो एक तरफ से ही जाएगा ना। हाँ, होगा ऐसा ना कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो एक साइड से करंट कहां जाएगा दूसरे की तरफ, ऐसा थोड़ी है कि दोनों तरफ काम बन जाएगा, ठीक है। करें जल्दी शाबाश। अब काम क्या करना है आपने, ये फर्स्ट लो इसमें लगा लिया, अब आपने क्या करना है इसमें सेकंड लो लगाना है। सेकंड लो लगाने से पहले सर हमें बातें पता है कि आप इसकी नोमेनक्लेचर कर लीजिए, ठीक है, इसको नाम दे लीजिए। तो यहां वाला जो एंड है मान लो इसको नाम क्या दे दिया ए, इस वाले को नाम क्या दे दिया बी, इस वाले को नाम क्या दे दिया सी, और इस वाले को नाम क्या दे दिया डी। ए बी सी डी इस तरीके से आपने नाम ले लिया। अब आपने क्या करना होता है, सेकंड जो लो है उसका नाम क्या है लूप रूल। क्या नाम था, लूप रूल। लूप रूल का क्या मतलब है सर, आपने क्लोज फिगर पकड़नी है, जहां से शुरू होना है दोबारा वहीं पहुंचना है। मान लो एक लूप क्या बन रहा है ए बी डी ए, इस तरीके से एक लूप बन रहा है। एक लूप क्या बन रहा है बी सी डी बी, मतलब कि आप लूप में चलेंगे, क्लोज फिगर में चलेंगे, ठीक है। करेंगे कैसे, ध्यान से समझे। मान लो मैं यहीं पे ही बनाता हूं, आपने नहीं बनाना है कुछ भी, आप ध्यान से समझे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर बना पड़ा है, यहाँ पे काम जो है सर वो कुछ इस तरीके से है। एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरे वाला रेजिस्टेंस जो है सर वो ये है। ये काम जो है ना वो हमने कर लिया। यहाँ पे नाम क्या दे रखा है ए, यहाँ पे जो नाम है सर वो क्या नाम है बी, और यहाँ पे जो नाम है सर वो नाम क्या है डी। इनमें जो रेजिस्टेंस है ये नाम क्या है पी, ये वाला जी रेजिस्टेंस है, और ये वाला रेजिस्टेंस कितना है आर। अब मैंने आपको क्या बताया था, जहां भी रेजिस्टेंस है वहां पे आपको करंट देना पड़ेगा। रेजिस्टेंस के साथ करंट बनाना है तो पी वाले रेजिस्टेंस के साथ करंट कितना है I1, इस जी वाले रेजिस्टेंस के साथ करंट कितना है IG, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं आर वाले के साथ, तो आर वाले के साथ जो रेजिस्टेंस है सर वो, उसके लिए काम क्या करना है I माइनस का I1 करना है, ठीक है। इस तरीके से काम आपने चलाना है, ठीक है। जहां भी रेजिस्टेंस है वहां पे क्या लगा लिया, नाम जो है ना वो आपने इस तरीके से कर लिया, नाम दे ही रखा है। अब आपने क्या करना है, घूमना है, एक पॉइंट से घूम के दोबारा उसी पे जाना है। कहीं से शुरू कर लो, खत्म वहीं होना चाहिए। तो मान लो मैं इस तरीके से घूम जाता हूं, ए से चला और दोबारा मैं कहां जाता हूं ए पे, ऐसे चल पड़ते हैं। ध्यान से समझेंगे, गौर कर रहे होंगे एक बार, है ना। ध्यान दें कि काम जो वो क्या करना है सर, हम ए से कहां जा रहे हैं बी, बी से कहां जा रहे हैं डी, और डी से कहां जा रहे हैं ए। तो अब अगर मैं लिखना चाहूं, मैं यहां पे लिख लेता हूं इन लूप, मैं कौन से वाले लूप में बात कर रहा हूं, ए बी डी ए, इस लूप में मैं चल रहा हूं। और हम अपने वाले काम को, मैं ए से बी जा रहा हूं, मान लो मैं एरो जो है वो ऐसे दे देता हूं, मैं बी से डी आ रहा हूं तो मैं एरो ऐसे दे देता हूं, मैं डी से ए जा रहा हूं तो मैं एरो ऐसे दे देता हूं। ए से बी की एरो ये, बी से डी की ये, और डी से ए की एरो ये। इस तरीके से काम हमने कर लिया। समझ आ गई ये बातें। तो अब आपको क्या पता है, आपको करंट मल्टीप्लाई बाई क्या लिखना होता है, रेजिस्टेंस। ईएमएफ तो है ही नहीं सर इसमें कहीं, तो करंट इंटू में क्या करना है, रेजिस्टेंस। करंट इंटू रेजिस्टेंस जब मैं बना रहा हूं तो करंट कितना है I1 और रेजिस्टेंस कितना है P, तो क्या लिख दूंगा बेटा I1 मल्टीप्लाई बाई P। सही है ये काम। करंट इंटू रेजिस्टेंस लिखना है तो सर क्या हो जाएगा IG इंटू में कितना G। करंट इंटू रेजिस्टेंस लिखना है तो सर कितना था I माइनस का I1, और इंटू में रेजिस्टेंस कितना है R। करंट I1 है, रेजिस्टेंस P है, करंट IG है, रेजिस्टेंस कितना है G।
करंट I माइनस I1 है, रेजिस्टेंस कितना है R, और इन सब का सम कितना होता है 0। अब किसको प्लस लेना है, किसको माइनस? करंट आपके साथ है, क्या लिया जाता है? पॉजिटिव। करंट आपके अपोजिट है, क्या लिया जाता है? नेगेटिव। तो अगर मैं बात करता हूं करंट I1P, करंट कहां जा रहा है? ऐसे। आप भी कहां जा रहे हो? ऐसे। दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। और क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो साइन किसका आ गया? प्लस का। अगला जो काम है सर वो क्या है? IG कहां जा रहा है? नीचे। तुम भी कहां जा रहे हो? नीचे। करंट क्या डायरेक्शन में है? सेम, तो क्या लगा दिया? पॉजिटिव। अब करंट तो कहां जा रहा है? ये नीचे, मैं कहां जा रहा हूं? ऊपर। दोनों कैसे हैं? अपोजिट। अपोजिट है तो क्या लगा दिया? माइनस। सेम डायरेक्शन का मतलब प्लस, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब माइनस। ओके सर, इतना काम तो। IG जो है, करंट जो है, बैलेंस कंडीशन के लिए IG कितना बताया था? 0 के बराबर। IG की वैल्यू कितनी बताई थी? 0। कब बताई थी? जब हम बात किसकी करते हैं? बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन के लिए IG 0 है। अगला काम क्या हो जाएगा सर? ये क्या है? I1 इंटू पी, और ये माइनस में है, उस तरफ जाएगा तो प्लस का। क्या हो जाएगा? I माइनस I1, और इंटू में रेजिस्टेंस कितना है? R। और इस इक्वेशन को जो नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। समझ आइए ये बात? ये क्या कर दिया? कुछ कहना है किसी बच्चे ने यहां तक के काम में? इस बात को बहुत अच्छे से पढ़ें, देखें, कोई दिक्कत आ रही है उससे पूछें, और अगर दिक्कत नहीं आ रही है तो उतारें इसको, फिर अगले वाले काम पे चलेंगे। करें जल्दी, शाबाश। चलिए, ये काम आपने कर लिया। ये इस साइड वाला लूप हमने चला लिया था। दूसरी साइड वाले लूप के बारे में बात करते हैं। अब जो ये वाला लूप बना हुआ है, इसके बारे में काम करते हैं। इसके बारे में काम करेंगे तो चीजें जो है वो क्या करनी है सर? यहाँ पे देखो, ये वाला लूप जो है सर वो बना हुआ है। यहाँ पे जो नाम है सर वो क्या है? जी। इस तरीके से काम जो है सर वो हमें दिखा रखा है। फिर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रखा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रखा है। बोर्ड पे ध्यान देंगे, अब उतारेंगे नहीं, अब समझे ध्यान से कि सर ये नाम जी है, यहाँ पे नाम क्या था? क्यू। यहाँ पे जो नाम है सर वो क्या है? एस। इस तरीके से काम है। ये नाम क्या है? बी। ये वाला नाम जो है वो क्या है? डी। और ये वाला नाम जो है सर वो क्या नाम है? सी। इस तरीके से काम ना हमने करना है। ये आई जी है, ये एस है, वो रेजिस्टेंस कितना है? क्यू। यहाँ पे जी, गैल्वेनोमीटर के साथ जो करंट है सर वो किसके बराबर है? आई जी के बराबर है। ये वाला करंट जो है सर वो कितना है? आई जी। ओके, रिपोर्ट है, इतना काम तो। इसमें अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ वाला करंट जो है सर वो कितना दिखा रखा है? ये दिखा रखा है I1 माइनस का IG। यहाँ पे करंट कितना है? I1 माइनस का IG करंट है। ये वाला जो दिखा रखा है सर, ये कितना दिखा रखा है? I माइनस I1, और इंटू में कितना है? प्लस में कितना है? IG हमारे पास है। ये वाला करंट इसके साथ दिखा रखा है। ठीक है, घूम जाओ अपनी मर्जी से, जहां मन कर रहा है वैसे घूम सकते हैं सर। मान लो वैसे ही घूम लेते हैं जैसे पहले घूमे थे, इस तरीके से। इस तरीके से जो है वो आप घूम रहे हो। बोर्ड पे ध्यान दें, उतारे नहीं। काम जो है वो आपने क्या करना है, सुने, कि इस वाले लूप में चलना है सर। ऐसे जा रहे हैं इन लूप, कौन से वाले लूप में हम चल रहे हैं? हम जा रहे हैं सर बी से सी की तरफ, सी से कहां? डी की तरफ, और डी से दोबारा कहां जा रहे हैं? बी की तरफ। बी सी डी बी। लूप का मतलब क्या है? जहां से शुरू करा है वहीं पे ही दोबारा पहुंचना है आपने। ठीक है, अब काम करना क्या होता है? करंट इंटू में रेजिस्टेंस। करंट कितना है? IG, और रेजिस्टेंस कितना है? G। IG मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया? G। करंट इंटू रेजिस्टेंस करूंगा तो करंट कितना है? I1 माइनस का IG, और रेजिस्टेंस जो है सर वो किसके बराबर है? Q के बराबर है। करंट मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस। करंट इंटू रेजिस्टेंस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? I माइनस I1 प्लस का कितना? IG, और रेजिस्टेंस जो है सर वो किसके बराबर है? S के बराबर। और इन सब का सम जो है सर वो कितना है? 0। करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट IG है, रेजिस्टेंस G है। करंट इंटू रेजिस्टेंस ये कर लिया, करंट इंटू रेजिस्टेंस ये कर लिया। अब क्या रह गया सर? प्लस और माइनस लगाना। मैं कहां जा रहा हूं? बी से सी जा रहा हूं। मैं बी से सी जा रहा हूं, मेरे जाने का रास्ता ये है। मैं सी से डी जा रहा हूं, सी से डी की तरफ गया, और डी से कहां गया? बी की तरफ। इस तरीके से काम जो है ना सर वो कर लिया। बी से सी, सी से डी, डी से बी, ऐसे जा रहे हैं। करंट आपके साथ चल रहा है, साथ चल रहा है तो सर क्या है? प्लस। आप नीचे जा रहे हो, करंट कहां जा रहा है? ऊपर। अपोजिट है तो क्या लगेगा? माइनस। अब जो आप कहां जा रहे हो? ऊपर। करंट कहां आ रहा है? नीचे। दोनों अपोजिट हैं तो सर क्या लग जाएगा? माइनस। ये ऊपर और नीचे के समझ में आ रहा है? तो मैं क्या करूं? मैं ये व्हाइट कलर से करंट कहां आ रहा है? नीचे, और येलो कलर से तुम कहां जा रहे हो? ऊपर। आपका रास्ता अपोजिट है, अपोजिट है तो क्या लगता है? माइनस। अगली जो बातें सर हमें पता है वो क्या? बैलेंस कंडीशन की बात कर रहे हैं। बैलेंस कंडीशन के लिए IG कितना होता है? 0। IG जो है सर उसकी जगह कितना है? 0। जहां पे IG लिखा है सर उसकी जगह कितना है? 0। बैलेंस कंडीशन का मतलब गैल्वेनोमीटर का करंट कितना है? 0 के बराबर। समझ आ गई इतनी बात तो? गैल्वेनोमीटर का करंट 0 के बराबर है। ठीक है, इस तरीके से चीजें जो है ना वो हमने करी थी। करंट इंटू में रेजिस्टेंस जो है वो कर लिया। अच्छा, ये वाला जो है, अच्छा मैंने उल्टी डायरेक्शन में कर दिया है काम। एक मिनट, IG इंटू जी, इनको देखना पड़ेगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सुनो सुनो सुनो। अच्छा, वो लिख पहले दिया था ये वाला, और साइन वहां से शुरू कर दिए। IG वाला करंट जो है ये है, ये कहां जा रहा है? नीचे, और ये कहां जा रहा है? ऊपर। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या लगेगा इसके आगे? माइनस।
I1 माइनस IG, ये कहां जा रहा है? नीचे। डायरेक्शन भी कहां है? नीचे। तो क्या लग जाएगा? प्लस। ये पहले लिखा गया, ठीक है। काम जो वो क्या करना है, ये नीचे है वो ऊपर है, दोनों कैसे हैं? अपोजिट, तो क्या लग जाएगा? माइनस। ऐसे करके काम है, ठीक है। ध्यान से देखें काम करना क्या कुछ है। ये पहले लिखा गया और शुरुआत हमने वहां से कर दी, इस वजह से दिक्कत होगी बस। करंट और आपकी डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन है, कैसा? प्लस। ये नीचे ये ऊपर, तो डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। ये नीचे और ये ऊपर, डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। यहां पे क्या लगा लिया? माइनस लगा लिया। बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या बताया था कि गैल्वेनोमीटर का करंट कितना है? 0। एक बार देखो, अगर कोई दिक्कत आ रही है उसे पूछो, नहीं है कोई दिक्कत। अब करना क्या है सर? ये I1 इंटू क्यू, ये माइनस में है सर, ये माइनस में, उस तरफ जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। तो I माइनस I1 और रेजिस्टेंस किसके बराबर है? S। इस इक्वेशन को क्या कह दिया? सेकंड। ये दो इक्वेशन है, ये वाली क्या है? फर्स्ट, और वो वाली क्या है? सेकंड। इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, रुक जाओ थोड़ी देर। फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाई सेकंड, फर्स्ट बाई सेकंड अगर मैं करता हूं तो फर्स्ट कितनी है? I1P, इसके डिवाइड में, लेफ्ट के डिवाइड में राइट कर दिया, ये लेफ्ट बाई लेफ्ट और राइट बाई राइट। ये कितना था? I माइनस I1 इनटू में इसका रेजिस्टेंस कितना था? R। इसके लिए बात करूंगा तो I माइनस का I1 और इसका रेजिस्टेंस कितना है? S। ठीक है, कि काम जो है सर वो हमने करना क्या कुछ है? लेफ्ट डिवाइडेड बाई, ये लेफ्ट डिवाइडेड बाई लेफ्ट, राइट डिवाइडेड बाई राइट, इस तरीके से काम हमने कर लिया। I1 से I1 कट जाएगा सर, I माइनस I1 से I माइनस I1। यहां पे क्या रह जाएगा? P डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू किसके बराबर है? R डिवाइडेड बाई S। कि P बाई Q किसके बराबर है? P बाई Q बराबर है R बाई S। आप कंडीशन लेकर चले थे बैलेंस कंडीशन, जिसमें आपने क्या कहा था कि सर IG जो है वो कितना है? 0। हमने बैलेंस कंडीशन के लिए काम करा कि गैल्वेनोमीटर का करंट अगर कितना हो जाए? 0। जब दोनों इक्वेशन में उस वैल्यू को रखा तो हम उन दोनों इक्वेशन से क्या प्रूव कर पाए कि P बाई Q किसके बराबर होता है? R बाई S के बराबर। दोबारा देख लेंगे, ध्यान से समझेंगे काम करना क्या कुछ है, गौर करेंगे। ये तो कंसेप्ट था ही कि बैलेंस कंडीशन के लिए IG को अगर मैं 0 लेता हूं तो मुझे क्या प्रूव करना होता है? P बाई Q किसके बराबर है? R बाई S। ठीक है, इसमें हमने क्या करा है? करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करा, करंट को लेकर गए। I1 करंट ऊपर, तो नीचे कितना? I माइनस का I1। यहां से I1 आ रहा था, IG नीचे भेजा तो I1 माइनस IG। ये दोनों आने वाले हैं तो दोनों मिलके कहां चला जाएगा? ऊपर। टोटल करंट फिर कितना हो जाएगा? I। ये बात हमें पता है। दोनों लूप के बारे में जब हमने चर्चा करी तो इस वाले लूप को पकड़ा, इसमें हमने किरचॉफ लॉ लगाया, इस वाले लूप को पकड़ा, इसमें किरचॉफ लॉ लगाया। दोनों में खास बात का क्या ध्यान रखा कि IG की वैल्यू जो है सर वो कितनी है? 0। IG की वैल्यू 0 होने का मतलब बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन है तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड करा, आंसर आ गया। ये वाला उतार चुके हो, इस वाले पोर्शन को उतारो, फिर अगला उतार के फिर क्वेश्चन करेंगे इसके बेसिस पे। आज की क्लास में जो हमने पढ़ लिया, व्हीटस्टोन ब्रिज किसके ऊपर बेस्ड है? व्हीटस्टोन ब्रिज का नाम व्हीटस्टोन ब्रिज है क्यों? गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर की बैलेंस कंडीशन क्या है? क्या उसका प्रूफ है? अगला जो काम है सर वो हमने यहां पे पढ़ना है, बड़ा शानदार काम है। गौर कर रहे होंगे कि चीजें जो है वो हमने करनी क्या कुछ है। एक सवाल जो आपसे लगातार पूछा जाता है वो क्या, कि अगर ये गैल्वेनोमीटर कहां लगा है? यहां पे, और बैटरी कहां लगी हुई है? यहां पे। इन दोनों को इंटरचेंज कर दें। इंटरचेंज का क्या मतलब है सर? कि बैटरी को लगा दो यहां बीच में और गैल्वेनोमीटर को लगा दो यहां नीचे, तो बैलेंस कंडीशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन क्लियर है? मैंने क्या कहा? इफ वी इंटरचेंज बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर्स पोजीशन, बैटरी और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को क्या कर दिया? इंटरचेंज। किसके अंदर? व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर। व्हाट विल बी इफेक्ट ऑब्जर्व्ड ऑन बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन पे इसका क्या प्रभाव है? आंसर होगा बेटा नो इफेक्ट। ये नीट में भी पूछ रखा है, आपके बोर्ड में भी बार बार पूछा गया सवाल है, और आपके प्रैक्टिकल में भी पूछा गया है। ठीक है, कि अगर गैल्वेनोमीटर की जगह यहां हम दोबारा से क्या लगाएंगे? वही दोनों लो लगाएंगे। आंसर हमारा दोबारा क्या आएगा? P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। क्वेश्चन लिखो, व्हाट विल इफेक्ट, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन, what will be effect on balance condition, what will be effect on balance condition, what will be effect on balance condition in Wheatstone bridge? WSB लिख लो, WSB क्या मतलब इस बात का? व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंस कंडीशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इफ वी इंटरचेंज, इफ वी इंटरचेंज, इफ वी इंटरचेंज बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर। बैटरी और गैल्वेनोमीटर को क्या कर दो? इंटरचेंज कर दो। बैटरी और गैल्वेनोमीटर को अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर लिखिए, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, नो इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड
नो इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है, या नो चेंज इज ऑब्जर्व्ड, कोई चेंज महसूस नहीं होता। दोबारा से हम वही लो लगाते हैं और दोबारा से वही लो लगाने से हमारा आंसर दोबारा क्या आ जाता है, सेम आ जाता है। समझ आ गई ये बात आपको? बैटरी और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज करने का कोई प्रभाव नहीं है। अब एक वर्ड है, बड़ा शानदार काम जो है वो आपने समझना है, गौर करें कि सर हमें क्या पता है, हमें पता है कि गैल्वेनोमीटर का करंट जो है सर वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। गैल्वेनोमीटर का करंट 0 के बराबर कब है, जब एक पर्टिकुलर कंडीशन है, और वो पर्टिकुलर कंडीशन क्या है कि P बाई क्यू किसके बराबर है, R डिवाइडेड बाई S। जब P बाई क्यू किसके बराबर हो जाता है, R बाई S के बराबर, तो गैल्वेनोमीटर का करंट कितना है, 0। ये बात जो है सर वो हमें पता है कि गैल्वेनोमीटर का करंट 0 कब आता है, जब P बाई क्यू किसके बराबर है, R बाई S के बराबर। ओके रिपोर्ट है सर, इतना काम तो। अब हुआ क्या, अगर ये कंडीशन वैलिडेट नहीं होगी, P बाई क्यू अगर R बाई S के बराबर नहीं होगा, तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का करंट 0 नहीं होगा, तब गैल्वेनोमीटर में कुछ ना कुछ करंट जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप एक छोटा सा काम जो समझना चाह रहे हैं वो क्या, कि सर हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि ये वाला रेजिस्टेंस जो है, सुने ध्यान से, मान लो ऐसे करके सवाल जो है वो आपसे पूछा गया है कि यहां पे 2 ओम है, यहां कितना है 4, यहां पे कितना है 4 मान लो, या यहाँ पे 8 मान लो, और यहाँ पे कितना मान लो 16 मान लो। इस तरीके से काम है सर, ठीक है, कि एक रेजिस्टेंस जो है 16, हाँ ठीक है, इस तरीके से काम है। काम जो क्या करना है, मैंने क्या बोला था, 6 बोला था मैंने, चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी गलती मानता हूँ, वो चेक कर लेंगे हम जब रिकॉर्डिंग डलेगी ना कि क्या था, है ना। ये 2 है, 4 है, 8 है, और ये कितना है 16। इस वाले को क्या मान लिया, P, ये कितना है Q, ये क्या है R, और ये कितना है S। ठीक है सर, हमें क्या पता है, अभी तक जो हमने काम पढ़ा, हमें चेक करना है P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। P बाई क्यू अलग से चेक करा, कितना है 2 डिवाइडेड बाई 4, 2 बाई 4 करा बेटा, कितना है 1 बाई 2। ऐसे ही हमने अलग से किसको चेक करा, R बाई एस। R बाई एस को अलग से चेक करा दो, 8 डिवाइडेड बाई कितना 16, 8 बाई 16 करा 2 से, ये कितने में गया, ठीक है 1 बाई 2 हमारे पास हो गया। हमें क्या पता चल रहा है सर, P बाई क्यू किसके बराबर है, R बाई एस। बोर्ड पे ध्यान दें सारे बच्चे कि P बाई क्यू किसके बराबर है, R बाई एस। तो गैल्वेनोमीटर का करंट कितना है, 0। अब गैल्वेनोमीटर का करंट अगर 0 है तो सर इसको लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई फायदा ही नहीं सर, क्योंकि आपको क्या पता है कि पानीपत टोल पे जाम लगा हुआ है, लगा रहने तो सर, हमें जाना ही नहीं। समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि सर इस गैल्वेनोमीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस था, रहे जाने तो, जब इसमें से करंट जाना ही नहीं है तो चाहे लाख माया पड़ी हो, तुम्हें मतलब ही नहीं है। समझ आ गई मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? सर आपको क्या पता है, P बाई क्यू किसके बराबर है, R बाई एस। बैलेंस कंडीशन ओके है, बैलेंस कंडीशन ओके है तो सर गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं करे, और जब उससे कोई करंट ही पास नहीं कर रहा तो हमें मतलब क्या उससे, सही है ये बात। जब सुजीत नाता ही टूट चुका है तो क्या रह जाएगा बेटा, कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है, फिर तो चाहे खुशी हो चाहे गम हो, कोई फायदा ही नहीं है। समझ रहे हो आप मेरी बात को, ठीक है, हाँ नहीं बेटा रो मत, ठीक है। काम जो है वो सर हमें क्या पता है, कंसेप्ट जो है वो आप समझ रहे हो सर, जब यहां पे करंट जाना ही नहीं है, जब हमें मतलब ही नहीं है तो लगा रहने दो सर। तो इसको यहां पे लगा होना या ना लगा होना हमारे लिए कोई काम की चीज नहीं है। वंश आप ज्यादा सीरियस हो रहे हो चीजों को लेकर, बेसिक सी बात है बेटा। P बाई क्यू किसके बराबर है, R बाई एस, ये लाइफ है बेटे, ठीक है। दोनों तरफ जो काम है सर वो क्या है, हाफ इज इक्वल टू किसके बराबर है, हाफ के। तो ये गैल्वेनोमीटर को हटा देंगे सर यहां से, क्यों हटा दिया नमन इसको, 0 है तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है सर, बहुत बढ़िया। अब काम जो है सर वो क्या हो जाएगा, ये 2 और 4 किस में है, सीरीज में, सुन लो ध्यान से, ये 6 और ये 8 और 16 जो है वो किस में है, सीरीज में है बेटा, सीरीज में। पहले जितना करंट यहां से जाएगा उतना यहां जाएगा, जितना यहां जाएगा उतना यहां पे, तो 2 और 4 का कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। इन दोनों का देखेंगे तो 8 और 16 जो है सर वो कितना हो जाएगा, 24, सही है। इन दोनों को सोल्व करना होगा, ये दोनों किस में आ जाएंगे अब, पैरेलल में। तो इनको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई आर इक्विवेलेंट किसके बराबर है, 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 24, 6 है क्या, 1 बाई 6 और 1 बाई 24, एलसीएम लिया तो कितना हो गया 24। यहां पे बात करूंगा 4 प्लस 1, उल्टा कर दूंगा तो बेटा कितना हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 5। समझ आ गई आपने कैसे सोल्व करनी है चीजें, ये काम जो है ना वो हमने करना है, ठीक है। पहले आप डायग्राम में गैल्वेनोमीटर के साथ काम करोगे, और दोबारा जब काम करोगे तो उसमें गैल्वेनोमीटर को हटा लोगे। समझ आई है चीजें आपको? पहले काम जो है वो ऐसे कर रहे होंगे, ये नाम कितना है 2, ये नाम कितना है 4, ये 8 है, और ये कितना है 16। पहले ये करोगे फाइंड आर इक्विवेलेंट, आपने इसका क्या बनाना है, आर इक्विवेलेंट बताना है। तो सर ये पी क्यू
आर एस का रेशियो क्या है, सेम, गैल्वेनोमीटर को हटा दो, ऊपर वाले दोनों सीरीज में, नीचे वाले दोनों सीरीज में, जो आंसर आए वो आपस में किसमें, पैरेलल में। सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। समझ आ गई है बातें, कुछ कहना है सर? चलिए उतार लीजिए, कर लीजिए, कोई दिक्कत आ रही पूछ लीजिए।